हमने एमडी कैट में पढ़ना कैसे। हम आ तो गए हैं लेकिन हमारे पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है, हमें कोई बताने वाला ही नहीं है कि हमने किस चीज़ को कैसे करना है, किस चीज़ को कैसे टैकल करना है, हैंडल करना है, हमारा एल्गोरिदम ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए और हमने किस चीज़ को किस वक्त पे करना है और कैसे कैसे लेकर चलना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमनली आज सवाल उसको आंसर करेंगे। बच्चों का ये पूछना होता है कि हमने एमडी कैट में पढ़ना कैसे है। हम आ तो गए हैं लेकिन हमारे पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है, हमें कोई बताने वाला ही नहीं है कि हमने किस चीज़ को कैसे करना है, किस चीज़ को कैसे टैकल करना है, हैंडल करना है, हमारा एल्गोरिदम ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए और हमने किस चीज़ को किस वक्त पे करना है और कैसे कैसे लेकर चलना है। तो मैं आपको एक रफ सा स्केच जो है ड्रॉ करके दूंगा, आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा कि जी आपने जब अपने एमडी कैट की तैयारी करनी है तो उसके ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उसको आप जिस ऑर्डर में करना चाहें दैट इज़ टोटली योर चॉइस और आप उसको अल्टीमेटली अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक तो आपका स्ट्रीमलाइन भी हो जाएगा, आपकी डेली रूटीन भी, आपका गोल भी, और आपको मोर और लेस आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार इस सिचुएशन को मैंने कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, एमडी कैट है क्या चीज़ और एमडी कैट में पढ़ना कैसे होता है, बच्चे ने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो करना बड़ी ज़रूरी होती हैं इसमें। अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लें तो जब आपने एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है ना, देखिए कुछ चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं, कुछ चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं होंगी। अभी इस टाइम आपके पास मौजूद होंगी आपके बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स, और मेरा ख्याल है कि इसके अलावा ज़्यादातर बच्चों के पास कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आप कोई इंप्रूवर हैं या फ्रेशर हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आ जाती हैं वो एक होती है आपका जो आपने रिसोर्स या जो प्लेटफॉर्म जिससे तैयारी करनी है, जिसको चूज़ करना है, आपने कौन सी बुक्स जो है उनसे प्रैक्टिस करना है, एंड मोर और लेस ये दो चीज़ें अगर आपने चूज़ कर ली तो आपका सारा काम जो है वो सेट हो जाएगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं एमडी कैट के, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि जी बाकी चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कौन से हैं, बुक्स कौन सी हैं और आपको कौन सी वाली जो है वो बाई करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एमडी कैट के अंदर वो होते हैं लेक्चर्स। अब बच्चे ना बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जी लेक्चर्स जो हैं वो हम किस बुक के अकॉर्डिंग ले, एमडी कैट नेशनल होना है या प्रोविंशियल होना, और बच्चे इस कन्फ्यूजन का बहुत ज़्यादा शिकार रहते हैं। तो मैं उनको हमेशा ये एक सजेशन देता हूँ या मेरा जो एक भाइयों वाला जो मैं उनको गाइड करता हूँ वो ये होता है कि बच्चे जो आप लेक्चर लेते हैं ना उसका कतई ये मतलब नहीं है कि जी मैंने कोई एक बोर्ड की बुक पढ़ी और उसको जो है मैंने जो है ना उठा के उसके बारे में लेक्चर दे दिया। आपका जो लेक्चर दिया जाता है उसका मकसद होता है कि आपको जो है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके। एफएससी में तो आपने पढ़ लिया कि यार ये चीज़ ऐसे होती है, ना सोचा कि भाई ऐसा क्यों है या ये ऐसे है तो चलो बस ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। बात ये है कि जब आपने एक चीज़ को जो है जब आपने पढ़ा है, एफएससी में तो कर लिया, लेकिन एमडी कैट को हम कहते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि एक चीज़ के पीछे मैकेनिज्म क्या है और उसकी फंक्शनिंग क्या है और उसकी वर्किंग क्या है तो कुछ एमसीक्यूज़ में आप स्ट्रगल कर सकते हैं। और क्योंकि ईच एंड एवरी एमसीक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो हमने उन चीज़ों को अवॉइड करना और हमने कोशिश करनी है कि हम फुल प्रिपरेशन और फुल तैयारी के साथ जाएँ, इतनी क्लैरिटी के साथ जाएँ। जिस तरह हम कहते हैं ना कि बहता हुआ पानी जिस तरह से क्लियर होता है उतनी क्लैरिटी हो हमारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि हमें जो है उस पानी के नीचे अगर कोई पत्थर भी पड़ा हुआ है ना तो हमें क्लियर कट जो एंड तक नजर आ रहा हो। तो बात ये आ जाती है कि जब आपने एमडी कैट के लिए पढ़ना है तो एक तो लेक्चर्स बहुत उसके इंपॉर्टेंट चीज होती है। कुछ ऐसे लेक्चर्स कि जिनमें आप जब टीचर आपको पढ़ा रहा है तो सारे आपके जो वो है ना जो जितनी भी बोर्ड की बुक्स हैं उन सबको कवर भी किया जा रहा हो और साथ ही साथ आपके जो वो लेक्चर्स हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर भी कर रहे हो। आपके जहन में कोई जो चीज़ है वो ऐसे कन्फ्यूजन ना रह जाए कि अच्छा यार सर ने ये कहा था, मैम ने ये कहा था लेकिन समझ नहीं लगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने कंप्लीट क्लैरिटी के साथ उस चीज़ को करना है। आपने जब लेक्चर ले लिया ना, लेक्चर के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी बोर्ड की बुक। देखिए लेक्चर का काम है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, लेकिन जो रिकॉल बेस्ड एमसीक्यूज आने हैं आपके एग्जाम में वो लेक्चर में नहीं कवर होंगे। अगर तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बुक ना पढ़नी पड़ी, सिर्फ आपने जो लेक्चर पढ़ लिए और उसके बाद जो आप हर तरह के एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, और तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेक्चर्स का काम है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी जो करिकुलम है उसको फॉलो करते हुए लेक्चर्स दिए जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर जो आपके एमसीक्यूज रिकॉल बेस्ड आने हैं वो आपने जब बुक से पढ़ना है वो उसमें से आएंगे कि कोई बुक की लाइन अगर आ गई या कोई फिल इन द ब्लैंक टाइप कुछ आ गया तो वो बुक अगर आपने पढ़ी होगी आप उसको तभी ठीक तरीके से जो है अटेम्प्ट या सॉल्व कर सकेंगे। तो आपने जो है लेक्चर्स लेना
इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आपका बुक से पढ़ना। बुक को पढ़ना ताकि आपका लेक्चर भी रिवाइज हो जाए। लेक्चर में जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं आप उनको जो है बुक से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ भी बेहतर आएगी, आपको मज़ा भी आएगा। बात वही है कि जब आप कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हैं ना तो चीज़ें आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग जाती हैं, तो आपको फिर पढ़ना जो है आसान लगता है। आप पढ़ते हैं खुशी खुशी से पढ़ते हैं, आप ये नहीं पढ़ाई से भागने नहीं लग जाते। लेक्चर्स के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस दो फॉर्म्स में होती है, एक होती है प्रैक्टिस बुक के फॉर्म में, एक होती है आपके जो क्विज़ेस या जो टेस्ट होते हैं उसकी फॉर्म में। प्रैक्टिस बुक अगर आप लोग बाय करना चाहें तो मार्केट भरी पड़ी है, तमाम पब्लिशर्स, तमाम अकेडमीज़, हर कोई कुछ ना कुछ क्लेम कर रहा होता है कि जी हमारी बुक में ये है तो हमारी बुक में वो है। सबकी बुक्स अच्छी हैं। आपने चूंकि आपका मकसद है प्रैक्टिस करना और आपने जो है वो बुक कोई बाय करनी है जिससे आप प्रैक्टिस कर सके, तो आप किसी भी पब्लिशर की बुक जो है वो बाय कर सकते हैं। अगर आप हमारी बुक बाय करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसको ऑर्डर करना है वो अवेलेबल है, आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास चॉइस है कि आप हमारी बुक को ऑर्डर करना है, कोई भी बुक ऑर्डर करना है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास जो है प्रैक्टिस मटेरियल मौजूद होना चाहिए। और इसके अलावा प्रैक्टिस करना इज अ डिफरेंट थिंग और फिर क्विज या टेस्ट अटेम्प्ट करना डिफरेंट चीज़ होती है। प्रैक्टिस एमसीक्यू में ये होता है कि आपने जो है फॉर एग्जांपल एक चैप्टर के बेशक 60 एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट किए हैं, तो फिर ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अच्छा यार गलत भी हो गया ना तो चलो कोई बात नहीं, आपने जो की से देखा, की एक्सप्लेनेशन पढ़ी और कहा कि अच्छा इसका ये कॉन्सेप्ट था, कोई बात नहीं। टेस्ट में ये तरीका नहीं होता। टेस्ट में होता है कि आपने फुल प्रेपरेशन के साथ लेक्चर लिया, आपने जो है बुक से पढ़ा, आपने उसके बाद जो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज किए, ये तीनों चीज़ें कंबाइन करके फिर उसको टेस्ट करना है कि अब आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। उसके लिए क्विज और टेस्ट दिया जाता है, वो आपकी इवेल्युएशन है। उसमें आपने देखना है कि आपने जो पूरी तैयारी का अपना जो सर्कल कंप्लीट किया, अल्टीमेटली जब मेरे सामने एग्जाम आएगा, ये एमसीक्यूज आएंगे, तो एक क्या मैं उसको टाइम पे सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं, और दूसरा ये कि क्या मुझे वो समझ आएंगे भी या नहीं। क्या मैं प्रेशर के अंडर जब मुझे है कि एक एमसीक्यू 1 मिनट में मैंने सॉल्व करना है तो क्या मैं उसको अटेम्प्ट कर भी पाऊंगा या नहीं, या मुझे कोई इशू तो नहीं फेस करना पड़ेगा। ये वो चीज़ है जो बच्चों को जो है मेन हेल्प आउट करती है कि जब आपने देखे लेक्चर भी लिया, आपने जो है बुक से भी पढ़ा, आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज किए और अल्टीमेटली जब आपने टेस्ट दिया तो आपके पास जो एक पूरा सर्कल हो गया, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए, बुक की इन्फॉर्मेशन हासिल की तो लेक्चर और कॉन्सेप्ट्स जो है वो भी रिवाइज हो गए, प्रैक्टिस एमसीक्यूज किए तो ये भी पता चल गया कि यार अच्छा वो नॉलेज जो हासिल की है उसके सवाल किस टाइप के आते हैं और अगर मैंने उसको अप्लाई करना है नॉलेज को, कॉन्सेप्ट्स को, तो वो मैंने कैसे करना है। ये सब कुछ कर करा के अल्टीमेटली आपने अपना टेस्ट देना है और टेस्ट में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, क्या वो उस टॉपिक पे आपकी ग्रैस्प अच्छी है या नहीं है। अब इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो बच्चे इग्नोर करते हैं, बच्चों को आइडिया नहीं होता, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके बारे में गौर भी नहीं करता, वो होती है मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग। अब आपने एक टेस्ट जो है अटेम्प्ट किया, उसमें कुछ एमसीक्यूज गलत हो गए, आपने कोई प्रैक्टिस बुक से कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए वो गलत हो गए, आपने लेक्चर लिया, लेक्चर में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, वो आपका जो क्लियर ना हो सका और वो आपने जो एज इट इज़ जहन में बिठा लिया। तो बात ये है कि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि कोई एमसीक्यू किया था तो वो क्यों गलत हुआ था, मेरा क्या कॉन्सेप्ट वीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है, तो वो क्यों गलत है, ये सारी चीज़ें जब तक हमारे सामने नहीं होंगी तब तक हम जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे और तब तक हम प्रोग्रेस जो है नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो ये बात आ जाती है कि आपने जो है ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है और अल्टीमेटली टेस्ट देना है। अब टेस्ट में बात मसला ये आ जाता है कि जी टेस्ट दिया, गलत एमसीक्यूज हो गए, कोई बताने वाले नहीं है कि क्यों गलत हुए। जब आप किसी प्लेटफॉर्म या अकेडमी को ज्वाइन करते हैं, इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्लेम्स इतने ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो बात यह है कि हमने उन चीज़ों को भी ठीक करना है जिसके लिए डाउट सॉल्विंग होना बड़ा ज़रूरी है। जिस प्लेटफॉर्म में आप हैं उसकी अच्छी जो है एक डाउट सॉल्विंग होनी चाहिए। और अगर आप कोई इंप्रूवर या रिपीटर हैं जो कहते हैं कि जी मैंने नहीं ज्वाइन करनी कोई इस तरह की जो लाइक एकेडमी या प्लेटफॉर्म है, लेकिन डाउट सॉल्विंग और मेंटोरशिप के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर आप बंदोबस्त करें, कोई एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर करें, क्योंकि डाउट सॉल्विंग से होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और जो गलत एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मेंटोरशिप का काम ये होता है कि वो बंदा जो है आप पे नज़र रखता है। मेंटोर का काम होता है, मेंटोर आपका दोस्त भी है, वो आपका टीचर भी है, वो आपको गाइड भी करेगा, वो आपसे पूछेगा भी, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी करेगा कि आज का काम किया या नहीं किया, आज कोई मसला तो नहीं फेस करना पड़ा, आपके टेस्टों में मार्क्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, आपकी रूटीन मैनेज हो पा रही है या नहीं हो पा रही, आप अपना शेड्यूल कैसे बनाओ, आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाओ, आप अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को कैसे चेंज करो। ये सारी चीज़ें आपको मेंटोर गाइड करता है। इसलिए मेंटोर का होना भी हम सब बच्चों की ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी होता है कि जो कि हमें एक प्रॉपर पाथवे, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करे जिस पे हम चल सकें। बात यह है कि अब आपका हमने बताया कि जी लेक्चर है, आपकी बुक है, आपके टेस्ट आ जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस बुक्स आ जाती हैं, डाउट सॉल्विंग और मेंटोरशिप आ जाती है, एंड फाइनली
इस सब के एंड पे आपकी इवैल्यूएशन या अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि आपने आज का काम क्या किया, आपने कितना काम किया, कितना पढ़ा, किस चीज़ में डेफिशिएंसी रह गई, किस चीज़ में मज़ीद इंप्रूवमेंट लाने वाली है, आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन से टॉपिक मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, किस चीज़ में आपको मज़ीद प्रेपरेशन करनी है, किस चीज़ के कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर करने हैं, किसके प्रैक्टिस MCQs आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। ये इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस इवैल्यूएशन ने ही अल्टीमेटली आपको MD-CAT एस करने में हेल्प करना है। जो MCQs बच्चे ने फर्स्ट गो में किसी टेस्ट में ठीक कर लिए, बच्चा शायद उसके बाद बारे में ना ज़्यादा सोचे भी ना कभी बाद में, लेकिन वो MCQ जो आपने गलत किया, चाहे प्रैक्टिस बुक में गलत किया, चाहे आपने जो है टेस्ट में गलत किया, चाहे डाउट सॉल्विंग ने क्लियर किया, चाहे मेंटोरशिप ने कुछ क्लियर किया, आपने उन चीज़ों को पल्ले बांध लेना है, उनको नोट डाउन करना है, जो भी करना है, क्योंकि यही गलतियां जो है ना आपने MD-CAT से एक दिन पहले रिवाइज करनी है। और जब आप MD-CAT से एक दिन पहले इन गलतियों को रिवाइज करेंगे तो अल्टीमेटली ही आपकी MD-CAT की तैयारी कंप्लीट होगी। जो ठीक हो गया उसने तो ठीक होना ही था, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट उसके बारे में ठीक था, लेकिन जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लैग कर रहा था, क्यों वो MCQ गलत हुआ, केयरलेस मिस्टेक थी, कॉन्सेप्ट गलत था, या कोई और इशू हो गया, वो सारी चीज़ें जो हैं उसको आपने अल्टीमेटली एवेलुएट करना है। तो ये एक वो प्रॉपर एल्गोरिदम है या वो तमाम कॉम्पोनेंट्स है जो आपके MD-CAT के अंदर आपको जो है हेल्प आउट करते हैं, एंड दिस इज़ फॉर द क्रैश कोर्स। उसके बाद क्या होता है कि जब आपने सिलेबस को कवर कर लिया, ये सारी चीज़ें साथ साथ करते गए, फिर उसके बाद ऑब्वियसली रिविजन आती हैं। रिविजन में दो चीज़ें होती हैं, एक ये होता है कि आपने तमाम चीज़ों को दोबारा करना है, एक तेज स्पीड में भी करना है, और आपने कोशिश करना है कि मल्टीपल टाइम्स करना है। इसके साथ साथ फिर आपने रेगुलर टेस्टिंग जो है तब भी करनी है, और उस टाइम आपने जो है कोशिश करनी है कि जब आप उस फेज़ में आ गए हैं तो प्रेपरेशन को तो आप टाइम दे ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस को आपने जो है फुल टाइम देना है, ज़्यादा टेस्टिंग करनी है, ज़्यादा जो है MCQ सॉल्व करने हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे आपकी नॉलेज तो आप रिवाइज कर ही रहे हो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन, उसके हर तरह के MCQ कोई इस तरह का आप छोड़े ही ना कि इस टाइप का MCQ आ जाए तो आप सॉल्व ना कर सके। आपने हर टाइप का MCQ सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि वो एग्जामिनर जो है कहीं से भी उठा के कुछ भी दे दे, आपकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये तमाम फीचर्स, ये तमाम चीज़ें अगर आपको चाहिए एट एन अफोर्डेबल रेट और बेहतरीन क्वालिटी में, तो आप लोग हमारी एकेडमी मेडेक्सिल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेक्चर्स जो है वो स्टेप एकेडमी के एक्सपीरियंस टीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डेली टेस्टिंग भी हो रही है बच्चों की, हमारी अकाउंटेबिलिटी भी डेली होती है, मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, और हमारा क्रैश कोर्स अभी जारी है। और उसके बाद जो है टेस्ट सेशन हमारा जब स्टार्ट होगा, उसमें डेली जो है 1 शॉट रिविजन लेक्चर्स हुआ करेंगे, डिटेल वीडियो टेस्ट डिस्कशंस हुआ करेंगे, और इसके अलावा जो है बच्चों की रेगुलर टेस्टिंग हुआ करेंगे, जिसमें आपके क्वार्टर बुक्स हैं, हाफ बुक्स हैं, फुल बुक्स हैं, FLPs हैं, वो सारे जो है टेस्ट किए जाएंगे। तो अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा प्लेटफॉर्म ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको हेल्प और गाइड करने के लिए हाजिर हूँ। और ये ओवरऑल एल्गोरिदम है, आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन लेक्चर, बुक, प्रैक्टिस MCQ, टेस्ट, इवेल्युएशन, डाउट सॉल्विंग, मेंटोरशिप, एंड आफ्टर ऑल दिस जब आपका ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो इस सब में आपने ऐड करना है रिविजन एंड आपका जो डेली टेस्टिंग और FLPs, हाफ बुक्स और वो सारा कुछ जो है। तो अगर आप इस एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्रूवन फार्मूला है ऑफ सक्सेस, और इंशाल्लाह अगर आपकी मेहनत शामिल हो, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा हो, आपको गाइडलाइंस ठीक दी जा रही हो, आप कंसिस्टेंट हो और आप सिंसियर हो अपने पेरेंट्स से, खुद से, अपने पैशन से, और आप पे जो इन्वेस्टमेंट की गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ आपको रोक सकती है, और आप इंशाल्लाह हमेशा जो है वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना है।